धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, अद्भुत अनुग्रहकारी हैं और दयालु हैं। और आपके काम भी अद्भुत हैं, आपकी सामर्थ्य अद्भुत है, आपका प्रेम अद्भुत है और आपके द्वारा किए गए कार्य में प्रभु आपकी ऐसी महिमा दिखती है जो आपके कार्य के द्वारा प्रकट होती है। हम चाहते हैं प्रभु आपका अपना जीवन आपको पूरी तरीके से समर्पित करके आपका धन्यवाद करते हुए आपके समीप आएँ, ताकि आपकी और महिमा को देख सकें और आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करें और आपकी महिमा के अद्भुत कार्यों से प्रभु आपका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने फिर से इस योग्य बना दिया कि उसकी सेवा के लिए हम उठ सके और फिर से उसकी सेवा को शुरू कर सके। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को अध्ययन करेंगे और शुरुआत करेंगे कि जैसे हमने कल आपसे वचन के द्वारा बताया था कि स्वधार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता दो धार्मिकताएं हैं। और स्वधार्मिकता जो है वो हमारी खुद की धार्मिकता है कि हम अपने नियम बनाते हैं, अपनी विधियों को तैयार करते हैं, अपने विषय को अपने विश्वास के आधार पर हम चीज़ों को सामने रखते हैं और लोगों से कहते हैं ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा। ये धार्मिकताएं दो प्रकार की हैं। आज हम आपको विश्वास की और परमेश्वरीय प्रेम की जड़ बताएंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए और पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय और 13 अध्याय का पद है 13 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ें। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। तीन बातें परमानेंट हैं, यानी ये कभी मिटेंगी नहीं। क्या चीज नहीं मिटेगी? विश्वास, आशा और प्रेम। ये पर इन सब में बड़ा कौन है? प्रेम है। तो ये जो समीकरण हमको मिल रहा है ना, विश्वास, आशा और प्रेम, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो फेथ, होप एंड लव। ये लव और होप, परमेश्वरीय प्रेम और परमेश्वरीय विश्वास का जो धुरी है, जो उसका केंद्र है, वो है होप। अनराइचियसनेस और सेल्फ राइचियसनेस, ये सब होप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि होप जो है वही हमारे विश्वास का आधार है। संसार में अगर आप इसकी डिक्शनरी में जाके इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, होप की या आशा का मतलब है किसी बात की प्रतीक्षा करना या किसी बात की उम्मीद करना कि ये होगी, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये होगा और हम ये करेंगे तो ऐसा होगा। ये संसार में होप की परिभाषा है। लेकिन बिब्लिकल डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्डली डेफिनेशन। संसार में आशा किसे कहा जा रहा है, और संसार के लोगों के पास इसीलिए आशा स्थिर वाली चीज है, लेकिन लोगों में आशा स्थिर नहीं है, इसलिए उनका विश्वास और उनका प्रेम दोनों अस्थिर है। तो विश्वास भी अस्थिर है और प्रेम भी अस्थिर है। विश्वास काम हो गया तो विश्वास, नहीं हुआ तो विश्वास नहीं। ऐसे ही आपने कुछ दिया किसी को तो प्रेम, नहीं दिया तो प्रेम नहीं। ये अस्थिर इसलिए है क्योंकि आशा किस चीज पर है, आपकी आशा क्या है। और संसार में लोगों के पास ना उम्मीदी या आशा का ना होना प्रकट है। हर व्यक्ति यानी उसके पास निराशा से भरा हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति, आप किसी से बात कर लीजिए, आपको जितने भी लोग मिलेंगे उनके जीवन में वो निराशा से भरे हुए हैं। यहां तक कि आप किसी कलीसिया के विश्वासी से भी बात करेंगे, थोड़ी देर आप बात करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत प्रार्थना करता है, चर्च भी जाता है, बाइबल भी पढ़ता है, वचन भी सुनता है, उस सब के बावजूद
ये निराशा से भरा हुआ है। इसके अंदर एक अलग तरीके की मानसिकता काम करती है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें देगा, नहीं करेंगे तो नहीं देगा। हम प्रभु को भेंट देंगे तो प्रभु आशीष देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये यानी वही संसार में जो आशा की परिभाषा है कि हम ये करेंगे तो ये होगा और ऐसा होना चाहिए, अगर हम ये करें तो इसका ऐसा प्रतिफल मिलना चाहिए। जैसे बच्चों से हम लोग कहते हैं पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, तो इसका मतलब तुम पढ़ोगे तो उसको आशा ये दिला रहे कि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। ये आशा हम किस चीज पर उसकी मोड़ रहे हैं और किस चीज पर उसको आशा दिला रहे हैं, यही उसके दिमाग में आशा की जगह एक्सपेक्टेशन भर जाता है। फेथ एंड होप आर क्लोजली लिंक्ड टुगेदर, यानी विश्वास और जो आशा है ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से इंटरनली लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। दे शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश, और ये साफ दिखता है। फेथ हैज वर्क टू परफॉर्म टुडे, विश्वास जो है वो आज काम करता है। होप चीयर्स फेथ अलोंग द वे एंड पॉइंट्स टू रिवॉर्ड्स ऑफ सर्विस, और जो आशा है वो विश्वास को भविष्य की ओर दिखाती है और कहती है आगे ये होगा अगर तुम ऐसे ही करोगे। फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या? परमेश्वर के वचन को सुनने से क्या चीज आती है? फेथ आता है, विश्वास आता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और होप कम्स बाय एक्सपीरियंस, और आशा कैसे आती है? अनुभव से। अनुभव से आशा आती है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 4 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से, अगर आपके अंदर एक बार आशा पैदा हो गई तो लज्जा नहीं आएगी। इसलिए हम यहां पर देखते हैं, एंड परसिवियरेंस प्रूवन कैरेक्टर, धीरज रखने से हमारा चरित्र सिद्ध होता है, मसीही चरित्र। एंड प्रूवन कैरेक्टर होप, और ये जो सिद्ध हमारा चरित्र जब मसीह में सिद्ध हो जाता है तब आशा आती है। फेथ एक्सेप्ट्स द गिफ्ट ऑफ प्रॉमिस, विश्वास जो है वो परमेश्वर के वायदों को वायदे जो उपहार स्वरूप हमें दिए गए हैं उनको ग्रहण करता है। फेथ कॉन्फिडेंटली एक्सपेक्ट्स द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस, लेकिन आशा जो है उन किए गए वायदों को, जो हम परमेश्वर के वायदों को आशा से, विश्वास से ग्रहण करते हैं, आशा उन वायदों को पूरा करने के लिए हमें धीरज रखाती है ताकि वो हमारे जीवन में पूरे हों। द वर्ड ऑफ गॉड सेज मच अबाउट होप, but never does it use the term to mean uncertainty or doubt. परमेश्वर का वचन आशा के विषय में बहुत बताता है, और लेकिन ये परमेश्वर का वचन कभी भी आशा के विषय में ये नहीं बताता है कि ये अनिश्चित है और इसमें शंका की आवश्यकता है। जैसे कि संसार में लोग आशा रखते हैं लेकिन उसमें एक शंका होती है और अनसर्टेनिटी होती है, यानी अनिश्चितता। देखो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, अब देखो हो गया तो ठीक। ये अनिश्चितता, व्हाट टाइप ऑफ होप दे हैव, किस तरीके की आशा है संसार में लोगों के पास? अनिश्चित, उसमें उनकी आशा में अनिश्चितता है और शंका है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। संयोग से हो गया तो मैंने ऐसा किया इसलिए हो गया, ये आ जाता है। तो मनुष्य अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर, अपने कार्यों पर, अपनी क्षमता पर निर्भर होकर आशा रखता है, और ये इस प्रकार की आशा मानवीय आशा है, सांसारिक आशा है, और ये आशा नहीं है, ये आशा के नाम पे धोखा है। लोग इसको आशा समझते हैं लेकिन ये आशा नहीं। लेट अस एग्जामिन 3 क्लासेस इन द वर्ल्ड टुडे विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिलेशंस टू होप, यानी हम आज इसका
अध्ययन करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे कि 3 प्रकार के लोग संसार में हैं और वो उनके पास जो आशा है वो भी 3 प्रकार की है। देयर आर दोज हु हैव नो होप, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई आशा नहीं। दोज हु हैव फॉल्स होप, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास झूठी आशा है। एंड दोज हु हैव ट्रू होप, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सच्ची आशा है। तो पूरा समस्त मानव जाति 3 भागों में बढ़ गई आशा को लेकर। एक भाग जो जिनके पास कोई आशा नहीं है, दूसरे वो जिनके पास झूठी आशा है, और तीसरे वो जिनके पास सच्ची आशा है। अब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर इन 3 प्रकार के लोगों को, इन 3 प्रकार के आशा को देखेंगे। नो होप, नंबर 1 नो होप। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, 1 मिनट, शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जिसका मतलब ये कि वो लोग, वो मानव लोग, वो मनुष्य जिनका खतना नहीं हुआ, शारीरिक खतना नहीं हुआ, वो सब जितने शारीरिक खतने रहित लोग हैं वो सब अन्य जाति में आते हैं। और हम सब क्या हैं? अन्य जाति, क्योंकि हमारा शारीरिक खतना नहीं हुआ है, इसलिए हमें संबोधित किया जा रहा है। इसलिए तुम जो शारीरिक रीति से खतना रहित हो, हाँ, वो यानी यहूदी लोग तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए हो और प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागीदार नहीं थे, आशा रहित, और जगत में आशा रहित होना ईश्वर रहित होना है। जो लोग आशा रहित हैं वो ईश्वर रहित हैं। अब यहां पे सीखने वाली बात क्या है? आपने गाड़ियों के पीछे लिखा देखा होगा, आशा ही जीवन है। तो जिनके पास सच्ची आशा नहीं, उनके पास क्या नहीं है? जीवन नहीं है। लेकिन ये कौन से जीवन की बात कर रहा? ज़ोई लाइफ, अनंत जीवन नहीं है। और शारीरिक जीवन में भी लोग जीवित तो हैं लेकिन आशा रहित हैं। इसका मतलब कि उनके पास वो ईश्वर रहित है। उनकी सुनने वाला वो किस पर उम्मीद रखें, किस पर टेक लगाएं, किससे कहें, कौन उनकी सुनेगा और सुनकर प्रत्युत्तर करेगा, कौन उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, कौन करेगा, ये वाले विचार सबके मन में भरे हुए हैं। इन विचारों से भरा हुआ मन है जी। पर अब तुम मसीह यीशु में, तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को, कौन? यहूदी यानी खतने वालों को और अन्य जाति जो खतना रही, दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात, हाँ, जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर मिटा दिया। देखिए अब यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है 12वें पद में, रिमेंबर दैट यू वर एट दैट टाइम सेपरेट फ्रॉम क्राइस्ट, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ इजराइल एंड स्ट्रेंजर्स टू द कॉवेनेंट्स ऑफ प्रॉमिस, हैविंग नो होप एंड विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड। ये कंडीशन थी अन्य जाति की यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से पहले। क्रूसिफिक्शन के बाद कंडीशन बदल गई। अब अन्य जाति भी परमेश्वर को अपना परमेश्वर कह सकते हैं
और परमेश्वर की शरण में आ सकते हैं, उसकी संतान बन सकते हैं। परमेश्वर उन्हें भी ग्रहण करेगा और उनको अपनी संतान बनाएगा और उनके जीवन से अपनी महिमा करेगा। अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड देयर आर दोज टुडे हु आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग नो होप। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर हम देखें तो ऐसे लोग आज भी हैं जिनके विषय में बताया जा रहा है कि जिनके पास कोई आशा नहीं, वो ईश्वर रहित हैं। जिसके पास आशा नहीं है वो ईश्वर रहित है। एंड विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड व्हाइल यू मे थिंक दैट देयर आर मेनी हु हैव नो होप। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि क्यों ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं कि वो उनके पास आशा नहीं है। आई डिसएग्री। होप इज एन एसेंशियल टू द ह्यूमन सोल एज फेथ इज टू द सोसाइटी। यानी मनुष्य के प्राण के लिए आशा बहुत जरूरी है और विश्वास उनके संगठन के लिए या उनकी सोसाइटी के लिए, उनके समाज के लिए बहुत जरूरी है। अ लाइफ विदाउट होप बिकम एन अनड्यूरेबल मिजरी, अ बर्डन टू ग्रीवस टू बी बोर्न। यानी बिना आशा का जो जीवन है वो बिल्कुल बेकार का जीवन है, व्यर्थ का जीवन है। गॉड हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ होप फॉर द ह्यूमन सोल इन जेनेसिस 3। परमेश्वर ने खुद इस बात को कि आशा मनुष्य के लिए आवश्यक है और मनुष्य के प्राण में अगर आशा नहीं होगी तो वो जी नहीं पाएगा। आफ्टर एडम एंड ईव हैड सिन्ड, उत्पत्ति 3 अध्याय में जब आदम और हवा ने पाप कर दिया, दे वर विदाउट होप, जब उनके पास कोई आशा नहीं रही, गॉड कंडेस्सेंडेड टू द नीड ऑफ मैन एंड गेव एडम होप। तब परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और उसकी पत्नी को आशा के साथ वहां से अदन की वाटिका से निकाला। और वो आशा क्या थी? उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद में वो आशा लिखी हुई है। ये 3 अध्याय 15 पद जिसे प्रोटो गॉस्पेली कहते हैं, पहला सुसमाचार जो परमेश्वर ने शैतान को सुनाया था, ये आदम और हवा के लिए आशा थी कि परमेश्वर फिर से मनुष्य के पतन से उसका उद्धार करेगा। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 पद, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये आशा थी, यानी परमेश्वर अपने पुत्र के विषय में बता रहा था कि वो आएगा और शैतान के सर को कुचलेगा और शैतान उसकी एड़ी को डसेगा, यानी हमारा उद्धारकर्ता आएगा। ये होप उसको दी गई थी। इसलिए बिना आशा के जीवन नहीं है। इन इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 11 एंड 12, इसलिए इफिसियों 2 अध्याय के 11-12 में, देयरफॉर रिमेंबर दैट फॉर्मरली you the Gentile in the flesh who are called uncircumcision by so called circumcision which is performed in the flesh by human hands, remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिखकर बता रहा है कि तुम जो पहले शारीरिक रूप से अन्य जाति थे, खतना रहित थे, और खतने वाले तुम्हें खतना रहित बोलते थे, मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा अब तुम परमेश्वर की संतान बन रहे हो। अब तुम परमेश्वर की संतान बन सकते हो। ये गुड न्यूज थी और ये गुड न्यूज बता रहा था। पॉल डिस्कस दोज हु हैड नो होप। पौलुस उन लोगों से बातें कर रहा था, उन अन्य जातियों से बातें कर रहा था जिनके पास कोई आशा नहीं थी। बीइंग विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो संसार में ईश्वर रहित थे। ईश्वर रहित होना आशा रहित होना है। एवर सिंस द ओरिजिन ऑफ मैन, मैन हैज पुट हिज होप इन आइदर वन और मोर गॉड। जब से पतन के बाद से मनुष्य के पास आशा के नाम पर केवल एक बात है, या तो वो एकमात्र जीवित परमेश्वर पर आशा रखे या ढेर सारे ईश्वरों में
देवताओं में आशा रखिए। आपकी आशा कहाँ है? वही आपका विश्वास है। आपकी आशा आपके विश्वास का प्रतिबिंब है। आप अपने अंदर खुद झांकते हैं कि आपकी उम्मीद कहाँ पर टिकी है, आप किस पर बेस करते हैं, आपके जीवन का आधार कहाँ पर टिका हुआ है? पैसों पे, प्रॉपर्टी पे, एजुकेशन पे, जॉब पर, बिजनेस पर, संसार की दौलत पर, संसार की बुद्धि और शक्ति पर, संसार की सरकार पर, या ढेर सारे ईश्वरों में, और या एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर? आपकी आशा कहाँ है? जैसी आशा वैसा विश्वास। इसीलिए विश्वास को आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी आशा कहीं और थी और आप विश्वास कहीं और प्रकट कर रहे थे। Paul discussed those who had no hope, being without God in the world. Ever since the origin of man, man has put his hope in either one or more God. आप एक परमेश्वर में या ढेर सारे ईश्वरों में आशा आपकी है। अब आपकी आशा कहाँ है, ये आपको देखना है। However, we must admit that there are still those who are distraught, without hope and without God in the world. आज भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर रहित और आशा रहित हैं। परमेश्वर रहित होना, आशा रहित होना, पवित्र आत्मा रहित होना, ईश्वर रहित होना, आशा रहित होना, ये सब एक ही बात है। इसको अलग अलग शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। Sadly, one of the major causes of death among teenagers is still suicide. बहुत दुख के साथ ये बात बताई जा रही है कि आज भी सबसे बड़ा कारण मृत्यु का सुसाइड है जवान बच्चों में, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन हमारी सुनेगा, कौन हमको समझेगा, कौन हमारे लिए करेगा। Just today the news spoke of a young man who committed suicide by jumping from a bridge. What a terrible tragedy for young and old alike to be without hope. ये जो आशा रहित लोग हैं, आप जब कोई सुसाइड करता है तुरंत समझ जाइए कि ये आशाहीन था। इसको जब कहीं आशा नहीं मिली, कहीं इसको नहीं पता चला कि किस पर टेक लगाऊं, किससे कहूं, कौन करेगा, इसलिए इसने ये अटेम्प्ट किया। द रीजन ऑफ attempt suicide is hopelessness. सेकेंड नंबर, false hope, यानी झूठी आशा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 21 से 27 तक पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है। जी, 7 अध्याय का 21 से 27 मत्ती। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन, यानी न्याय के दिन, जब यीशु मसीह आएगा, सेकंड कमिंग, उस दिन बहुतेरे लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यानी तब मैं उनसे स्पष्ट रूप से कह दूंगा, मैं तुमको कभी जानता ही नहीं हूं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब आप बताइए, यीशु मसीह किन बातों को कुकर्म बोलेगा? भविष्यवाणियां की, कुकर्म किया, सेवकाई की, कुकर्म किया, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म किए, ये भी सब कुकर्म है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। Sadly, those who have false hope are more numerous and worse off than those having no hope. यानी ये जो झूठे आशा वाले लोग हैं, ये थोड़े हैं, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा बुरे हैं जिनके पास आशाहीन है, जो उनसे भी ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि इनके लिए तो रास्ता ही बंद है, इनके लिए बिल्कुल रास्ता बंद है।
और इनके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। दे आर नॉट फाउंड ओनली इन द डार्क कॉर्नर्स ऑफ अफ्रीका और डीपेस्ट जंगल्स ऑफ साउथ अमेरिका। मेनी हु हैव फॉल्स होप कैन बी फाउंड राइट इन योर ओन कम्युनिटीज। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो झूठे विश्व आशा वाले लोग हैं, झूठी आशा वाले लोग, ये केवल अफ्रीका के जंगलों में या साउथ अमेरिका में इन जगहों पर नहीं। मेनी हु हैव फॉल्स होप कैन बी फाउंड राइट इन योर ओन कम्युनिटीज। तुम्हारे अपने आसपास, तुम्हारे समाज में ढेर सारे ऐसे झूठे आशा के लोग हैं जो झूठी आशा लगाए हुए बैठे हुए हैं कि हम ये करेंगे ये हो जाएगा, हम ये करेंगे ये हो जाएगा। वो कर रहे हैं और ऐसा करके वो परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। डायरेक्ट पंगा है परमेश्वर से, इसमें मनुष्य का कोई वो नहीं है और ऐसों से वो ही निपटता है। फॉल्स होप इज फार वर्स देन नो होप एट ऑल। यानी ये झूठी आशा उससे भी ज्यादा बुरी है, जिनके पास आशा नहीं है उनसे भी ज्यादा बुरी ये है। अ मैन हु फाइंड्स हिमसेल्फ होपलेस मे बी इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट ट्रू होप। यानी जो जिसके पास आशा नहीं उसके पास ये आशा है कि वो सच्ची आशा को ग्रहण कर सकता है। बट वन हु हैज अ फॉल्स होप मस्ट एडमिट हैज हिज होप वाज वेन बिफोर ही विल एक्सेप्ट अनदर। लेकिन जो झूठी आशा वाला है उसको ये एक्सेप्ट करना कि मैं जो आशा कर रहा हूं ये झूठी है, मुझे सच्ची आशा को एक्सेप्ट करना है, ये उसके लिए बहुत कठिन है। फॉल्स होप सीम्स टू बी सेल्फ सफिशिएंट। झूठी आशा जो है वो, उसमें एक चीज है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी खुद से स्वतः परिपूर्ण होना कि वो हम ठीक है, बिल्कुल हम सही हैं, हमारे साथ बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। Until times of testing come, जब उनके विश्वास का परख का समय आता है, टेस्टिंग कम, many men and women have found that their hope was mere vanity when troubles arise। और जैसे ही विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, कठिन परिस्थिति आती है, उनकी आशा डामाडोल हो जाती है और तब उन्हें पता चलता है ये व्यर्थ आशा थी, ये झूठी आशा थी। Those who have false hope not built upon a firm foundation are like the foolish man who built his house upon the sand। यानी वो लोग जो झूठी आशा वाले हैं वो अपना घर ऐसी नींव पर बनाते जो बालू की नींव है। आर लाइक द फूलिश मैन, वो उन मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, चट्टान पे नहीं बनाया। द ड्रंकार्ड who thinks that he can quit any time he likes has false hope। एक पियक्कड़ आदमी ये सोचता है कि हम उस समय क्विट कर जाएंगे जब हमें लगेगा कि हमारी आशा जो है वो झूठी है, लेकिन ये सोचने की बात है, ऐसा होगा नहीं। The dope addict who thinks that he can escape his problems by getting high as false hope। यानी झूठी आशा वाले लोग जो है वो ये सोचते हैं कि जब विपत्ति आएगी तो हम ऐसे करके और ऐसे निकल जाएंगे, बच जाएंगे, ये उनका अपना विचार है। द थीफ हु थिंक्स ही कैन स्टील विदाउट कॉन्सिक्वेंस हैज फॉल्स होप। यानी चोर जो ये सोचता है कि हम चोरी करेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे, ये फॉल्स होप है। द चर्च मेंबर्स हु थिंक दैट बैप्टिज्म, मेंबरशिप और डीड्स आर ऑल दैट इज नेसेसरी टू एस्केप हेल हैज फॉल्स होप। यानी कलीसिया के वो सदस्य जो ये सोचते हैं कि बपतिस्मा, चर्च की सदस्यता और तमाम कलीसिया में जो कार्य करने जा रहे हैं, इन सबको करने से हम नरक से बच जाएंगे, ये झूठी आशा है। द रेबेलियस चाइल्ड हु डिसोबेज हिज और हर पेरेंट्स एंड थिंक दैट ही और शी हैज गॉटन अवे विद देयर एक्शंस हैज फॉल्स होप। वो बलवई बच्चा जो अपने माता और अपने पिता के से विद्रोह करता है और सोचता है कि जो वो कर रहा है इससे वो बच जाएगा, ये झूठी आशा है। द हस्बैंड और वाइफ हु इज अनफेथफुल, पति पत्नी जो आपस में एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य नहीं है, yet thinks they are clever enough to get away with their actions has false hope। जो ये सोचते हैं कि हम ये सब करने के बाद भी बच जाएंगे, उनके पास झूठी आशा है। There are also those who believe in religions without Christ, they have false hope। ऐसे वो विश्वासी
जो तमाम तरीके के रिलीजन में जो मसीह के बिना है इसमें विश्वास करते हैं, दे हैज फॉल्स होप, उनके पास झूठी आशा है और एक दिन वो पछताएंगे। इन गॉड्स वर्ड्स, एलीज सन, एली के जो पुत्र थे वर evil but thought that since they were born into a prominent family they could get away with their actions। एली के बच्चे जो एली के परिवार में पैदा हुए थे ये सोचते थे कि हम गलत करेंगे तब भी हम बच जाएंगे क्योंकि हम एली के परिवार से में पैदा हुए हैं जो याजकों का परिवार है। ये झूठी आशा है। Even wisdom that is not founded upon the fear of God is vanity and vexation of spirit। इसलिए जो मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए सबोपदेशक की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 18 पद। Even wisdom that is not founded upon the fear of God, वो बुद्धि जो परमेश्वर के भय पर निर्भर नहीं करती या परमेश्वर के भय के द्वारा नहीं आ रही है, वो व्यर्थ है और वो आत्मा को पीड़ित करना है। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। ये सांसारिक लोगों के लिए लिखा गया है। मसीह रहित लोग होंगे, जैसे उनका ज्ञान बढ़ेगा उनका दुख बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा संसार में जितने ज्ञानी होंगे उनका दुख बहुत भयानक होगा और वो आशा रहित है संसार में। देयर आर दोज हु बिलीव इन अ सेकंड चांस बियॉन्ड आवर प्रेजेंट लाइफ, दे बिलीव दैट रिपेंटेंस कैन बी मेड आफ्टर वन डाइज, फॉल्स होप। ऐसे लोग, देयर आर दोज हु बिलीव इन अ सेकंड चांस बियॉन्ड आवर प्रेजेंट लाइफ। हमारा जो अभी वर्तमान का जीवन है इसके अलावा बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें एक चांस और मिलेगा मन फिराने के लिए। झूठी आशा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक बार जन्म, शारीरिक जन्म और एक बार शारीरिक मृत्यु होना निर्धारित कर दिया है। इसी के दौरान आपको उद्धार प्राप्त होना है, अन्यथा उद्धार नहीं मिल सकता। ये झूठी आशा है। रिपेंटेंस कैन बी मेड आफ्टर वन डाइज, मृत्यु के बाद भी आप मन फिरा सकते हैं, ये झूठी आशा है, इस पे मत बिलीव कीजिए। देयर आर दोज हु बिलीव दैट इफ दे मैरी एन इनफिडल दे कैन लीड देम टू क्राइस्ट। यानी कोई व्यक्ति मसीही व्यक्ति और जो मसीही नहीं है उससे विवाह करके ये सोचे कि हम उसे मसीह में ले आएंगे, इसलिए हम उससे विवाह कर रहे हैं कि हम उसे मसीह में ले आएंगे, ये झूठी आशा है। ये झूठी आशा है और ये आशा आपकी पूरी नहीं हो सकती। मोस्ट वुमेन हु मैरी अनसेव्ड मैन वाइंड अप फेलिंग इन देयर ओन क्रिश्चियन लाइफ। बहुत सारी महिलाओं ने अन्य जाति के पुरुषों से शादी करके अपने मसीही जीवन को नष्ट कर दिया और इसलिए ये झूठी आशा पर मन ना लगाएं। देयर आर दोज टुडे विदाउट होप while others have false hope। by now you are probably asking, is there a true hope that we can depend on। अब जब आप देख रहे हैं कि ये संसार में आशा रहित लोग हैं या झूठी आशा वाले लोग हैं तो आपके पास एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या कहीं सच्ची आशा है जिस पर हम निर्भर करें। Here's the good news। यहाँ आपके लिए एक शुभ समाचार है और वो ये है कि ट्रू होप आपको बाइबल के वचन के द्वारा प्राप्त होगी। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। तीतुस 2 अध्याय 13 पद। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। सरगर्म का मतलब जो इन्हीं कामों में उनका मन लगा हो। व्हाट इज ट्रू होप?
सच्ची आशा क्या है? देयर इज ओनली वन इन रिगार्ड टू सैल्वेशन। केवल एक सच्ची आशा है और वो आशा है परमेश्वर उद्धारकर्ता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हिब्रू 6 अध्याय उसका 18 और 19 पद यहां पर ये कहता है, इब्रानियों की पत्री है, ताकि नहीं, ताकि जो दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वो आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है, लंगर खाने वाला लंगर नहीं, यहां पे लंगर का मतलब है एंकर। आप लोगों को एंकर के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि आप समुद्र के किनारे नहीं रहते। बड़े बड़े जहाज और नाव जब किनारे आते हैं, उनको किनारे पे टिकने के लिए एंकर डाला जाता है। एक हुक होता है, उसके 4 हुक होते हैं उसमें, और वो ऐसे करके रस्सी में बंधा होता फेंकते हैं और वो चट्टान में जाके फंस जाता है। अब लहर कितनी भी तेज उठे, नाव को खींच के नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि एंकर से वो बंधी हुई है। द कनेक्शन बिटवीन द बोट एंड शिप एंड रॉक, चट्टान से उसका कनेक्शन बन जाता है और चट्टान उसे संभाले रहती है कि कोई चीज उसको दूर ना खींच के ले जा पाए। ये एंकर कहते हैं इसको, ये लंगर इसी को हिंदी में बोला है। ये आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर है और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में, अरे बाप रे बाप, हमारी आशा अगर यीशु मसीह पर है तो ये लंगर का काम करता। हम तो जीवन नैया में जैसे डोल रहे हैं संसार में, पता नहीं कहां चली जाए, जो शिकार कर ले जाए उसी के पल्ले चले जाए। ऐसी है निराशा वाला जीवन। लेकिन हमारी आशा जब प्रभु यीशु मसीह पर होती है तो ये एक ऐसा लंगर बन जाती है कि यीशु मसीह चट्टान है और हम डोलती नाव। और जब हमारा उधर कनेक्शन हो जाता है तो हमारी नाव स्थिर हो जाती है और दृढ़ हो जाती। कोई मसीह से हमें अलग नहीं कर सकता। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 3, 4, 5 पद पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 अध्याय उसका हमारे प्रभु नहीं, पहला पतरस 1 अध्याय 3 से 5। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म, बॉर्न अगेन हुए हैं। किस आशा के लिए बॉर्न अगेन हुए हैं? पहले भी आशा थी, सांसारिक जीवन में हम थे, वो आशा आज भी है। इसका मतलब हम बॉर्न अगेन नहीं हुए। अगर हम बॉर्न अगेन हुए हैं तो हमारी आशा जीवित आशा है, यानी वो आशा नहीं जो हम पहले रखते थे। हम उन चीजों से अब आशा नहीं रखते जिन चीजों से हम पहले रखते थे। बॉर्न अगेन होने का मतलब अब हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह पर टिक गई। अब हमारी नाव प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गई जी, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से
विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसलिए हमको ये जीवे, ट्रू होप कैन ओनली बी फाउंड इन जीसस क्राइस्ट। आपको जब आज ये गुड न्यूज मिल गई है तो अब आपका विश्वास किस पर होना चाहिए? एक पद निकाल के पढ़िए, आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का 12 पद। रोमियो के पत्री उसका 12 अध्याय का 12 पद पढ़िए। यहां पर पौलुस कलीसिया को लिखकर बता रहा है, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का 12 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, आशा में आनंदित रहो। आशा, अभी आपकी वो चीज आपको मिली नहीं है। आशा, जिस चीज की हम आशा करते हैं, इसका मतलब वो चीज हमें दिख नहीं रही। आप जिस चीज की आशा कर रहे हैं वो आपको दिखती है, जो नहीं दिखता उसी की तो आशा करते हैं। आपका बच्चा दूर है, आप आशा करते काश मेरा बच्चा आ जाता, बारिश हो रही है मेरा बच्चा आ जाता, आशा है ना। लेकिन जब आपका बच्चा सामने बैठा है तब आप आशा करेंगे कि काश मेरा बच्चा मेरे सामने हो। आशा जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर करी जाती, उसकी की जाती है। उम्मीद उसकी की जाती है जो दिख नहीं रहा। आप किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं? कोई चीज आपको दिखाई दे रही है, उसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, तो ये मूर्खता है, ये उम्मीद नहीं है। आप जो नहीं दिख रहा है, आपको अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं दिख रहा है, आपको ये उम्मीद है कि वो आने वाला है, तो आप उसकी आशा लगाए हुए हैं। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये इसका मतलब मसीही लोगों के जीवन में आनंद का मतलब है आशा में आनंदित रहो। लॉटरी खुल गई आनंदित है, ये तो सांसारिक लोग हैं। आप ऐसा करते तो आप सांसारिक है, शारीरिक है, आशा रहित है, ईश्वर रहित है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको अपने प्रभु से आशा है कि वो हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा, वो हमारी हर परिस्थिति में से हमको निकाल लेगा, वो हमारी हर परिस्थिति में हमको सामर्थ देगा, वो हमारे दर्द में को सहने की सामर्थ देगा। आशा उस पर रखिए जो आपकी उम्मीद को पूरा कर सकता है, और वो केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। लोग प्रार्थनाएं कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपकी आशा पूरी नहीं हो सकती। आपकी आशा पूरी होगी जब आप प्रभु यीशु मसीह पे आशा रखेंगे, जो आपकी आशा को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए आपकी नैया जो है, जीवन रूपी नैया, ये डोल रही है, इसको ये तूफान में घिर गई है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मालूम है, वो ये कह रहा था कि मेरी कलीसिया यानी मेरे जो अनुयायी होंगे, मेरे विश्वासी होंगे, मेरे डिसाइपल्स होंगे, मेरे चेले होंगे जो सच्चे होंगे, वो उन पर किसी भी बात का कोई असर संसार में नहीं पड़ेगा। बड़ी से बड़ी समस्या उनके विश्वास को डगमगा नहीं सकती, क्योंकि उनकी आशा मुझ पर है। लंगर पड़ गया, कनेक्शन है, लंगर से कनेक्शन बन जाता है। आपका कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह से हुआ कि नहीं, आशा ही लंगर है। आपने प्रभु यीशु मसीह पे आशा रखी है, या आपकी आशा तमाम लोगों पर है, तमाम विद्वानों पर है, तमाम शक्तिशाली लोगों पर है, तमाम लोगों पर है कि ये कर दें, शायद ये नहीं करेगा तो ये कर देगा। नहीं, लोगों पे आपकी आशा नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहां पर कह रहा है, रिजॉइस इन द होप, परसिवियरिंग इन ट्रिबुलेशन, डिवोटेड टू प्रेयर्स, और प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना किस बात की करनी? मांगने में नहीं, प्रार्थना में लगे रहो, मतलब धन्यवाद की प्रार्थना करते रहो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारा लंगर
वहाँ तुम्हारा कनेक्शन वहाँ से है, तो तुम्हारी सामर्थ्य उसी से प्राप्त हो रही है। तुम्हारी नाव को कौन संभाल रहा है? प्रभु यीशु मसीह। तो तूफान आए तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु तुम्हें संभाल रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, आपकी आशा किस पर टिकी है, वही आपके जीवन का आधार है। When you feel things closing in on you, the government taking our freedoms and our way of life is threatened, read. जब आपको ऐसा लगे कि हमारे जीवन में सारे रास्ते बंद हो रहे हैं और सरकार जो है वो हमारी स्वतंत्रता को, हमारी आजादी को छीन रही है, एंड आवर वे ऑफ लाइफ इज थ्रेटेंड, जब आपको लगे कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा खतरे आ रहे हैं, खतरे दिखाई दे रहे हैं, अय्यूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक का 5 अध्याय। परंतु वो यानी परमेश्वर दरिद्रों को, वो दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता रहेगा। इसलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। क्योंकि कंगालों की आशा किस पर है? पैसा तो उनके पास है नहीं जिस पर आशा हो, तो उनकी आशा तो ईश्वर करेंगे, प्रभु करेंगे। और वाकई में ये आशा धन्य आशा बन जाती जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचनों के लिए, जो हमें जीवन से भर देते हैं, जो हमें आशा से भर देते हैं, जो हमें सामर्थ्य से भर देते हैं। और तब हमारा जीवन, हमारा मन स्थिर हो जाता है कि मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज़ अपनी महिमा धन के अनुसार। हमारे अंदर चिंता नहीं होती, हम निश्चिंत हो जाते हैं। और प्रभु, आप वास्तव में सिर्फ आपने वायदा नहीं किया है, आशा से हम उन वायदों को प्राप्त करते हैं। हम आपके वायदों पर विश्वास करते हैं जब हम सुनते हैं वचन को, और आशा आप पर रखकर धीरज से प्रतीक्षा करते हैं कि आपके वायदे हमारे जीवन में पूरे हों, ताकि हमारा मसीही जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।